हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्रीनिधि एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में क्या अंतर होता है ये जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। आपके सामने आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर लिखा हुआ है। ठीक है, हम एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देखेंगे, हर पॉइंट को बहुत अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है, देखिए, जो इस वीडियो से पहला वाला वीडियो था उसमें हमने आपको आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन की परिभाषा बताई थी। ठीक है, और अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो, ठीक है, तो देख सकते हैं उस वीडियो को। तो इनकी परिभाषा में एक बार फिर बता देता हूँ। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उनको हम आदर्श विलयन कहते हैं, और ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें हम अनादर्श विलयन कहते हैं। अर्थात जो राउल्ट का नियम का पालन करे वो आदर्श विलयन, जो पालन ना करे वो अनादर्श विलयन। ठीक है, अब एक लाइन खींची हुई है, इस लाइन के उल्टे हाथ पर है आदर्श विलयन की खूबियां और इधर हैं अनादर्श विलयन की खूबियां। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझेंगे। ये पॉइंट नंबर 1 है यहाँ, और यहाँ लिखा ही नहीं है, ये पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है, पहली बात, प्रत्येक सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। कौन? आदर्श विलयन। ठीक है, ये परिभाषा हमने आपको अभी बताई है कि जो आदर्श विलयन है वो प्रत्येक सांद्रता पर, ठीक है, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। और ये अनादर्श विलयन है, ये जो हैं अनादर्श विलयन प्रत्येक सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। ठीक है, पहली बात क्लियर। दूसरा, जब हम दो द्रवों को मिलाते हैं आपस में, उनमें एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। ठीक है, जब उनका विलयन बनता है, दोनों मिक्स होते हैं, तो या तो ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है या ऊष्मा हमको देनी पड़ सकती है उन्हें मिलाने के लिए। ठीक है, तो इसको अगर हमको ऊष्मा देनी पड़ी तो हम कहेंगे कि ऊष्मा अवशोषण हो रही है, अवशोषित हो रही है, वो ऊष्मा का अवशोषण है। ठीक, अगर ऊष्मा हमको दो द्रवों को मिलाने से ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो इसे कहेंगे कि ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। आपने कली में पानी कली देखी होगी, जिससे जो हमारे दीवार होती हैं, घर होती हैं, उस पर पुताई करते हैं। अगर उस कली में हमने पानी डाल दिया तो उसमें ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। तो वहाँ कह सकते हैं ये ऊर्जा ऊष्मा का उत्सर्जन है, अपने आप उत्पन्न हो रही है। ठीक है, लेकिन जब हम चाय बनाते हैं, क्या बनाते हैं? चाय के लिए ऊष्मा हमको देनी पड़ती है, तो वहाँ कहेंगे ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। ऊष्मा हमारी जेब से खर्च हो रही है तो अवशोषण, और बिना खर्च करे मिल रही है हमको तो क्या है? वो उत्सर्जन है। ठीक है, तो जो आदर्श विलयन है उसके जब वे बनते हैं, आदर्श विलयन जब बनते हैं, दो द्रव हम आपस में मिलाते हैं तो ऊष्मा ना तो उत्पन्न होती है ना ऊष्मा हमको खर्च करनी पड़ती है। मतलब ना कुछ मिलता है और ना कुछ खर्च होता है। ठीक है, ऊष्मा ना तो उत्सर्जित होती है और ना ही अवशोषित होती है। मतलब इसमें जो कुल ऊष्मा है, जो एंथैल्पी परिवर्तन है, ऊष्मा का परिवर्तन है, एंथैल्पी कह सकते हैं, एंथैल्पी परिवर्तन। ठीक है, एंथैल्पी और ऊष्मा एक ही बात है। तो एंथैल्पी परिवर्तन 0 होता है, मतलब कोई भी ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होता है, ना तो ऊष्मा उत्पन्न होती है ना ही खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, और जो अनादर्श विलयन है उसमें या तो ऊष्मा का अवशोषण होगा या तो ऊष्मा अपनी जेब से देनी पड़ेगी। ठीक है, या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा हमारी जेब में आएगी।
मतलब हमको मिलेगी। ठीक है, इस कंडीशन में जो डेल्टा एच है, क्या है, डेल्टा एच, डेल्टा एच का मतलब है एंथैल्पी परिवर्तन, अर्थात लिख सकते हैं यहां पर, इसके आगे लिख सकते हैं अर्थात, मैंने यहां तीर लगा दिया, इस प्रकार, अर्थात डेल्टा एच डज नॉट इक्वल टू 0। तो डेल्टा एच है जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो शून्य नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है। यहां पर डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। ऊष्मा ना तो उत्सर्जित होती है और ना ही अवशोषित होती है। ऊष्मा का ना तो उत्सर्जन होता है और ना ही अवशोषण होता है। तो आदर्श विलयन, ऊष्मा का अवशोषण हो सकता है या उत्सर्जन हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते, या तो हमारे जेब से खर्च होगी या हमको मिलेगी। ठीक है, तो कुल एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी परिवर्तन है वो शून्य नहीं होता है, तो अनादर्श विलयन है। नंबर 3 पे चलते हैं। ये समीकरण है जो हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था उस समय हमें ये बताए थे कि जो P1 है वो होता है P1 नॉट x1 के बराबर होता है, और जो P2 है वो P2 नॉट x2 के बराबर होता है, और हमारे विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वह विलयन के अंदर जो द्रव मिले हुए हैं उनके वाष्प दाबों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, मतलब कुल वाष्प दाब किसके बराबर होता है, पहले विलयन का वाष्प दाब प्लस पहले द्रव का वाष्प दाब प्लस दूसरे द्रव का वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। ठीक है, पूरे विलयन का जो दाब है, जो दोनों द्रव उसके अंदर मिले हुए हैं उनके अलग अलग दाब के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, जबकि जो हमारा अनादर्श विलयन है उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें इन विलयनों में जो P1 है, जो पहला द्रव है, उसका जो वाष्प दाब है या आंशिक दाब है वह जो उसका मोल अंश है उसके बराबर नहीं होता है, उसके समानुपाती नहीं होता है। ठीक है, और जो दूसरा द्रव है उसका वाष्प दाब उसके मोल अंश के बराबर या समानुपाती नहीं होता है। मतलब जो विलयन का टोटल वाष्प दाब है, टोटल आंशिक दाब है, वो दोनों जो द्रव हैं जो किसके अंदर मिले हुए हैं, विलयन के, उनके जो वाष्प दाब है उनके योग के बराबर नहीं होता है। जबकि राउल्ट का नियम बराबर होता है, विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वह बराबर होता है विलयन में रहने वाले जो दोनों द्रव हैं जिनसे क्या बना हुआ है, विलयन बना हुआ है। तो दोनों द्रवों के जो वाष्प दाब है वे अलग अलग है, पहले का P1 है दूसरे का P2 है, तो दोनों के योग के बराबर होता है कुल वाष्प दाब। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो कुल वाष्प दाब है विलयन के अंदर रहने वाले जो दोनों द्रव हैं उनके वाष्प दाबों के योगफल के बराबर नहीं होता है। आगे है नंबर 4। ठीक है, जब हम किसी विलयन को बनाते हैं तो दो द्रव लेते हैं। ठीक है, और दोनों द्रवों का अपना अपना आयतन होता है, हम मिला देते हैं, दोनों मिलाने पर हमको एक नया आयतन प्राप्त होता है जो कि किसका होता है, विलयन का आयतन। ठीक है, हमने दो द्रव मिलाए, इसका आयतन अलग है, इसका आयतन अलग है, और दोनों हमने एक जगह मिला दिए। एक जगह मिलाने पर जो हमारा विलयन प्राप्त होता है उसका अलग आयतन होता है। ठीक है, अब जो आयतन होता है विलयन का टोटल वो दोनों आयतनों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसका आयतन V1 है, इसका V2 है, और जो हमारा विलयन बना उसका आयतन V1 प्लस V2 होता है। किसमें, आदर्श विलयन में। देखेंगे विलयन का आयतन, विलयन मतलब जब दोनों द्रव हमने आपस में मिला दिए उस समय आयतन, विलयन का आयतन विलयन के जो घटक द्रव हैं, पहला इधर है दूसरा इधर है, ये 1 है ये 2 है। ठीक है, तो दोनों घटक हैं, इन दोनों के मिलने से तो विलयन बना है। ठीक है, विलयन का जो आयतन है विलयन के घटक द्रवों
के आयतन के योग के बराबर होता है, अर्थात VT मतलब विलयन का जो टोटल आयतन है, विलयन का जो टोटल आयतन है वह जो हमारे दोनों द्रव हैं, द्रव 1 और द्रव 2, उन दोनों के आयतनों के योग के बराबर होता है, अर्थात डेल्टा V इजकल टू 0। इसका मतलब विलयन बनने में आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर एक द्रव हमारा 100 ml है और दूसरा 200 ml है, तो हमने दोनों मिलाए तो 100 और 200 300 ml बनता है। मतलब जो हमारा टोटल जो आयतन है उसमें परिवर्तन कुछ भी नहीं होता है, जबकि अनादर्श विलयन में ऐसा नहीं होता है। अनादर्श विलयन में जब हम विलयन बनाते हैं तो विलयन बनने से पहले दोनों द्रवों का आयतन कुछ होता है, ठीक है, इसका 100 है, इसका 200 है। अब दोनों मिला दिए तो वो 300 नहीं होता, 300 से या तो कम होगा, 290 रह जाएगा या 310 हो जाएगा, ठीक है। एक हमारा द्रव है उसका आयतन कितना है 100 ml, कितना है 100 ml, दूसरे का 200 ml, दोनों हमने मिलाए तो कितना होना चाहिए राउल्ट के नियम के हिसाब से 300, लेकिन अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, तो ये 300 ना होकर या तो 300 से कम होगा या 300 से ज्यादा होगा। मतलब यहां पर आपके आयतन में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। पढ़ेंगे विलयन का आयतन विलयन के घटक द्रवों के आयतन के योग के बराबर नहीं होता है, अर्थात VT मतलब विलयन का जो टोटल आयतन है वो पहले द्रव का आयतन और दूसरे द्रव के आयतन के योग के बराबर नहीं होता है, अर्थात डेल्टा V डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब डेल्टा V का मतलब है आयतन में परिवर्तन होता है, आयतन में परिवर्तन 0 नहीं होता, ठीक है, परिवर्तन होता है, ठीक है। यहां पर आयतन में परिवर्तन 0 था, 0 मतलब होता ही नहीं है, यहां पर आयतन में परिवर्तन 0 नहीं है परिवर्तन में कुछ ना कुछ है, उसमें परिवर्तन या तो घटा है विलयन या बढ़ा है। आगे है 5वां, आदर्श विलयन में विलेय विलेय आकर्षण तथा विलायक विलायक आकर्षण विलेय विलायक आकर्षण के बराबर होता है, ठीक है। जब एक हमारा जो द्रव है उसमें विलेय के कण है, क्या है विलेय है, दूसरे में विलायक है, जब वो विलेय है उस समय जैसे पानी है, पानी के कण एक दूसरे को आकर्षित करके मिले रहते हैं, दूसरी तरफ हमारा एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल में एल्कोहल के कण है, उनका सभी बूंदों का आपस में आकर्षण है। मतलब विलेय जब वे विलयन नहीं बने उस समय एक विलेय है एक पात्र में, दूसरा दूसरे पात्र में विलायक है, तो जब जो विलेय है उसमें विलेय विलेय आकर्षण है कणों के बीच, और जो दूसरा द्रव है उसमें विलायक है उसमें कणों के बीच विलायक विलायक आकर्षण है। जब दोनों हमने एक जगह मिला दिए, जब दोनों हमने एक जगह मिला देते हैं तो विलेय और विलायक आपस में क्रिया करते हैं, तो वहां नया आकर्षण बनता है, उस आकर्षण को हम कहते हैं विलेय विलायक आकर्षण, ठीक है। एक बार बताता हूं, ये हमारा एक पात्र है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसको मैं कहता हूं विलेय है, क्या है विलेय, और दूसरा द्रव है इसमें मैं मान लेता हूं एल्कोहल है, क्या है एल्कोहल है, और इसमें विलायक कहेंगे, इसको विलेय कहेंगे। अब जो पानी है टोटल पानी है, तो पानी के जो कण है आपस में मिले हुए हैं तो हम कहेंगे उनके बीच आकर्षण है, तो उसे हम कहेंगे विलेय विलेय आकर्षण। और दूसरा ये विलायक है एल्कोहल का, इसके जो कण हैं उनके बीच में विलायक विलायक आकर्षण है। जब दोनों को हम मिला देंगे, दोनों मिलेंगे, मिलने के बाद विलयन बनेगा, विलेय और विलायक आपस में मिलते हैं तो विलेय विलायक आकर्षण होता है, ठीक है। जो पानी की बूंदें हैं वो एल्कोहल से क्रिया करते हैं तो उनमें आकर्षण हो जाता है। तो देखेंगे जो आदर्श विलयन है उसके अंदर विलेय विलेय आकर्षण और विलायक विलायक आकर्षण विलेय विलायक आकर्षण के बराबर होता है। मतलब जो आकर्षण विलेय विलेय का है, जो आकर्षण विलायक विलायक का है, वो मिलने के बाद भी वो आकर्षण विलेय विलायक का ऐसा ही रहता है जैसे विलेय विलेय का था और विलायक विलायक का था, ठीक है। अब
विलेय और विलायक मिलने के बाद उनके मन में कोई भी टेंशन नहीं, कोई परेशान नहीं है, वे एक दूसरे से परेशान नहीं है। ठीक है, जो ए है ये विलेय विलेय आकर्षण है, बी क्या है, विलायक विलायक आकर्षण है, दोनों मिलते हैं तो ए भी बन जाते हैं आराम से, कोई भी समस्या नहीं होती है। ठीक है, अब अनादर्श विलयन में क्या होता है, अनादर्श विलयन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो आकर्षण उनका अकेले का था, जब विलेय किसी पात्र में था उस समय आकर्षण कुछ और था। ठीक है, और विलायक जब एक पात्र में अलग था, जब दोनों मिले नहीं थे, उनके आकर्षण अलग अलग थे। जैसे ही दोनों मिलते हैं, मिलने के बाद उनके आकर्षण बदल जाते हैं। ठीक है, जो पहले आकर्षण थे वो आकर्षण नहीं रहते। मतलब जो विलेय विलेय आकर्षण है और जो विलायक विलायक आकर्षण है, दोनों को जो जुड़ते हैं वे उस समय जो विलेय विलायक आकर्षण है दोनों बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, अनादर्श विलयन में विलेय विलेय आकर्षण तथा विलायक विलायक आकर्षण विलेय विलायक आकर्षण के बराबर नहीं होता है। जिस समय एक पात्र में विलेय विलेय है उसके कणों के बीच आकर्षण कुछ और है। ठीक है, जो विलायक विलायक है उसके कणों के बीच आकर्षण कुछ और है। ठीक है, अब दोनों मिलते हैं, दोनों मिलने के बाद जो विलेय विलेय का जो संबंध है, जो खुशी थी, ठीक है, जो विलायक विलायक के कणों के बीच खुशी थी, ठीक है, या तो वो खुशी घटती है या बढ़ती है। ठीक, जबकि आदर्श विलयन में विलेय विलेय के साथ जो रिश्ता था, खुश थे जितनी खुशी थी, विलायक विलायक के जो कण हैं वे आपस में एक साथ रहते थे, उनके मन में जो खुशी रहती थी उस खुशी में ना तो कमी आती है ना बढ़ती है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे विलेय विलेय आकर्षण, और विलायक विलायक आकर्षण जो है विलेय विलायक आकर्षण के बराबर है। ठीक है, जो उनका आपस में आकर्षण था, जो खुशी थी, आज भी मिलने के बाद भी वो खुशी ऐसी है। ठीक है, जबकि जो आपका अनादर्श विलयन है उसमें ऐसा नहीं होता है। जब विलेय विलेय कण एक साथ थे उनकी खुशी कुछ और थी। ठीक है, जब विलायक विलायक एक साथ थे उनकी खुशी कुछ और थी, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो उनकी खुशी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ठीक है, खुशी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। पहले की तरह वो नहीं रहते, या तो खुश रहेंगे और ज्यादा या और ज्यादा परेशान रहेंगे। ओके, तो ये हमारा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर था। ठीक है, आपने ध्यान से समझा, आपने ध्यान से समझा और आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और अगर कुछ कमी रह गई है तो एक बार वीडियो को पीछे करके फिर देख सकते हैं। ओके, फिर भी कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, तो आज के लिए केवल इतना ही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।